प्रॉब्लम सीरीज़ का प्रॉब्लम नंबर 1 अपने डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस करने से पहले अपने की पॉइंट देख लेते हैं, और वो की पॉइंट अपने को थ्रू आउट द फिजिक्स काम में आने वाला है। तो जो की पॉइंट है ना, मैं यहाँ पर लिखा हूँ। क्या है की पॉइंट? देखो, डेरिवेटिव है टी बाय डी बाय डी टी, टी रेस टू एन, डी बाय डी टी, टी रेस टू एन। क्या होता है डेरिवेटिव टी रेस टू एन का? एन नीचे आकर मल्टीप्लाई करता है और n माइनस वन हो जाता है। मीन्स जो भी पावर रहेगी ना, उसको बाजू में लेकर आओ और वो पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो। एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं, क्या? d बाय डी टी, टी रेस टू थ्री, तो थ्री बाजू में आ गया, थ्री माइनस वन टू। वैसे ही d बाय डी टी, टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है ना, टू बाजू में आ गया, टू माइनस वन वन, और टी रेस टू वन को हम लोग सिर्फ t लिखते हैं, ये लिखा हूं मैं। एक d बाय डी टी, टी डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होता है? वन होता है। कैसे? बाय रूल चल लेते अपने। वन बाजू में आया, वन माइनस वन ज़ीरो, और हम सब जानते हैं कि एनी थिंग रेस टू ज़ीरो इज ऑलवेज वन। ठीक है? नहीं तो एकदम आसान तो है ही है। फिर डी टी कैंसल, कितना बचा? वन। आइए प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखो, the magnetic flux linked with coil at any instant is phi equal to 10 t square plus 4t. Find magnitude of induced EMF at t equal to 2 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। जो गिवन है अपना, तो गिवन में मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई इक्वल टू 10 टी स्क्वायर प्लस 4t, ये लिख लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई फाइंड आउट करना है। मींस आंसर अगर निगेटिव आया तो उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मॉड लेना पड़ेगा। कहाँ पर चेक करना है अपने को? t इक्वल टू 2 सेकेंड है। हमने लेंज लॉ पढ़ा है, लेंज लॉ के ऊपर से एमसीक्यूज भी बनता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने क्लास में डिस्कस किया है। ई माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस को एज इट इज रखो, डी बाय डी टी, फाई की वैल्यू ऊपर से लिख देते, 10 टी स्क्वायर प्लस 4t। मुझको एक बात बोलो, कितनी टर्म है यहाँ पर? दो टर्म है। तो डेरिवेटिव कितनी टर्म के साथ लिखेंगे हम लोग? दो टर्म के साथ। माइनस को एज इट इज, ये ब्रैकेट बनाए अपने स्क्वायर ब्रैकेट, ये देखो d बाय डी टी क्या हो गया? 10 टी स्क्वायर प्लस, एक बार हो चुका है, d बाय डी टी 4t। मैथ्स में हम लोग सीखे हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो डेरिवेटिव के बाहर होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -10 डेरिवेटिव के बाहर इंटू डी बाय डी टी, ये क्या हो गया? टी स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा? 4 इंटू डी बाय डी टी टी। मैं अभी जस्ट आपको रिवाइज कराया कि डेरिवेटिव टी स्क्वायर का 2 नीचे आएगा, 2 माइनस वन कितना हो जाएगा? 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे? -10 एज इट इज, क्या हो गया? 2 टी रेस टू 1 प्लस 4। जस्ट सीखे डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज ऑलवेज 1। ये हो गया, सिंप्लीफाई करते उसको, E इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, ये क्या मिल जाएगा? 20t प्लस 4 इंटू 1 इज 4, E इक्वल टू माइनस 20। एक काम कर लेते, यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते। कहाँ पर फाइंड आउट करना है? एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो E इक्वल टू माइनस 20 इंटू टी की वैल्यू 2 प्लस 4, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 4 44, क्या हो गया? -44 वोल्ट। हमें बोला है मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखेंगे? इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड
मीन्स हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेते। मैग्नीट्यूड लेना मीन्स जो भी निगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव कर देंगे, मॉड में पॉजिटिव हो जाता है। ये अपना आंसर हो गया है। जस्ट एक बार आपको देख लेना है। इसके ऊपर से एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ, वो प्रॉब्लम आपको ट्राई करना है। अगर वो प्रॉब्लम आपने सही सॉल्व कर लिया मीन्स मैं आपको जो समझाया हूँ और आपने जो सॉल्व कर लिया मीन्स आपकी स्टडी मुकम्मल हो जाएगी, आप इस तरह से कंप्लीट कर लोगे। तो हमारा मेथड यही रहेगा, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक प्रैक्टिस दूंगा, तो अच्छी तरह से सुन लो फिर प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम सीरीज का सेकंड क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। A wheel has angular acceleration. Wheel has angular acceleration of 5 radian per second square. एंगुलर एक्सेलरेशन, आपको पता है एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। व्हेन टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर, टॉर्क 1 न्यूटन मीटर एक्ट ऑन इट, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। सबसे पहले एज यूजुअल हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं? अल्फा। अल्फा कितना है? 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टॉर्क नोटेशन टाउ कितना? 1 न्यूटन मीटर। ये हो गया। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग याद करो एम आई। एम आई को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई से डिनोट किए हैं। तो हमें फॉर्मूला लिखना है। हमें वी हैव फॉर्मूला सिंपल है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। चैप्टर नंबर फर्स्ट रोटेशनल डायनामिक में हमने 3 डेरिवेशन देखा है। डेरिवेशन नंबर 1 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। सेकेंड नंबर डेरिवेशन है क्या? टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। तो वो जो टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी है ना, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। इंपॉर्टेंट भी है, प्रीवियस ईयर में पेपर में पूछा जा चुका है। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? आई। एक काम करते हैं, आई को यहीं रखते हैं, अल्फा नीचे जाएगा डिवाइड करेगा, टॉर्क अपॉन अल्फा। ठीक, टॉर्क की वैल्यू कितनी है? टॉर्क 1, अल्फा की वैल्यू 5, आई इज इक्वल टू 1/5 है ना, 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा? 10। कितना मिल गया? 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर, एम मीन्स मास किलोग्राम, आर मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इतना छोटा प्रॉब्लम था। इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम है, ये आपको जस्ट देख लेना है और जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम दूंगा वो आपको सॉल्व कर लेना है। समझ में आया सबको? प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 3। ए ट्यूब इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेंटीमीटर, सेंटी का मीनिंग होता है 10⁻²। ध्यान से सुनो। एंड इज ओपन एट बोथ एंड, ये इंपॉर्टेंट है, बोथ एंड इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निग्लेक्टिंग एंड करेक्शन। एंड करेक्शन को हमें क्या कर देना है? निग्लेक्ट कर देना है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ओपन एट बोथ एंड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। जो गिवन है देखते हैं, लेंथ है 35 सेंटीमीटर और एक इंपॉर्टेंट बात बोला है एंड करेक्शन निग्लेक्ट कर देना है। एंड करेक्शन निग्लेक्ट कर देना है मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड, फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड। ये देखो, करेक्टेड लेंथ, करेक्टेड लेंथ, करेक्टेड लेंथ कैपिटल एल इज नथिंग बट दी एल प्लस, मुझको बोलो बोथ एंड है ना, बोथ एंड मीन्स ऊपर से भी एडिशनल डिस्टेंस, नीचे से भी एडिशनल डिस्टेंस, मीन्स ऊपर से भी ई, नीचे से भी ई, ई प्लस ई कितना हो जाएगा? 2e।
जैसा कि क्वेश्चन में बोल दिया है निग्लेक्ट एंड करेक्शन, मीन्स एंड करेक्शन निग्लेक्ट कर रहे हैं ना, मीन्स ई कैन बी निग्लेक्टेड, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई 0, सो एल इक्वल टू एल, ये मिल गया। और लेंथ की वैल्यू कितनी है 35 सेंटीमीटर, ये हो गया एल इक्वल टू एल 35 सेंटी का मीनिंग 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया काम। डिटेल लिखे व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जस्ट आपको पेपर में लिख देना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग नोट डाउन करते हैं एन से। निग्लेक्टिंग एंड करेक्शन हो चुका है, v गिवन है 350 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड, ये है फॉर बोथ एंड, फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड है ना, उसका फॉर्मूला वी हैव n इक्वल टू v अपॉन 2l, ये फॉर्मूला है v अपॉन 2l। क्या मिल जाएगा अपने को n इक्वल टू v की वैल्यू कितनी गिवन है 350 टू l की वैल्यू कितनी है l 35 सेंटी का 10⁻⁻²। इजी काम क्या करेंगे हम लोग, n इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है 35, ये 350 है ना, तो 35 इंटू 10 कर देते, एडजस्टमेंट सेम है, 35 इंटू 10 कितना होता है 350, उसको तोड़कर लिख लिए 35 इंटू 10⁻⁻², 35 गेट कैंसल, -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, और ऑलरेडी 10 है, ये ऊपर गया +2 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 100, और ये 10 कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 2, सो 1000 का हाफ डिवाइडेड बाय 2 500 हर्ट्ज, सो वी गेट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। ये कैलकुलेशन है पाइप ओपन एट बोथ एंड का। यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन रीफ्रेम कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सिंपल पाइप ओपन एट बोथ एंड है ना, उसको अगर वन एंड कर दिए, पाइप ओपन एट वन एंड, एकदम सिंपल, पूरा प्रॉब्लम सेम, वन एंड में एक साइड से ओपन है, मीन्स वहाँ पर ई आएगा, ई को निग्लेक्ट कर देंगे, ये काम हो जाएगा, और यहाँ पर चेंज आएगा, बोथ एंड में डिनोमिनेटर में 2l आता है, वन एंड में 4l आता है, कितना 4l, वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम है, ये जस्ट समझकर आपको प्रैक्टिस वाला प्रॉब्लम कर लेना है। आप लोग अच्छी तरह से सुन लो, अगर ये साथ साथ में अगर अपने करते रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ही डेज में प्रॉब्लम पर आपका कमांड आ जाएगा। क्यों, प्रॉब्लम सीरीज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। दी एम आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वैसे अपने मोबाइल भी यूज़ करते हैं एम आई का फुल फॉर्म मोबाइल इंटरनेट, बहुत सारे को माइंड में आ रहा होगा मुंबई इंडियंस, ठीक है, वो तो सही है। दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आप ध्यान दो, एक्सिस क्या बोल रहे हैं, अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, मीन्स एक डिस्क है, डिस्क के सेंटर से पास हो रहे हैं, उसकी वैल्यू है। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर का फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको लिखकर बताना पड़ेगा कि अबाउट सेंटर 10 है, अबाउट डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल प्रॉब्लम है। गिवन लिखते हैं अपने, गिवन में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, अबाउट सेंटर है ना, अबाउट सेंटर आईसी। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि डिस्क है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए
फॉर डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, किसकी बात हो रही है, डिस्क। तो डिस्क का सेंटर का फॉर्मूला है mr²/2, डिस्क के सेंटर का फॉर्मूला है mr²/2, उसकी वैल्यू कितनी है 10 वैल्यू है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सेंटर का आ गया। अपने को फाइंड आउट करना है डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ये हो गया आईडी। मीन्स हमें एग्ज़ाम में जो पेपर चेक करने वाले टीचर रहेंगे वो एकदम क्लियर समझ जाएंगे कि अबाउट सेंटर को हम लोग नोट डाउन किए आईसी से, अबाउट डायमीटर क्या है आईडी। अब आईडी कैलकुलेट करना है ना, मैं आपको हर टाइम क्या बोला हूँ मैम कि कोई भी ज्योमेट्री जैसे रिंग है, डिस्क है, आपको क्या करना है, सिंपल आपको सेंटर का फॉर्मूला याद रखना है। जैसे रिंग है, रिंग के सेंटर का फॉर्मूला क्या है mr², IC = mr²। अब इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है ना, तो जो सेंटर का फॉर्मूला है ना उसका हाफ कर देना है। रिंग के सेंटर का फॉर्मूला क्या है mr², उसका हाफ क्या हो जाएगा mr²/2। तो ये डायमीटर ऑफ रिंग हो गया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर किसका, रिंग का हो गया। तो सिमिलरली अबाउट सेंटर का डिस्क के लिए फॉर्मूला क्या है mr²/2, तो mr²/2 का हाफ कर दो, mr²/2 का हाफ कर दोगे आप, mr²/2 का अगर आप हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा mr²/4 आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे अबाउट डायमीटर, डायरेक्ट लिखेंगे हम क्या, सेंटर का हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर का हाफ। मुझको बोलो सेंटर का फॉर्मूला क्या लिखे हैं अपने, mr²/2 / 2, डबल फ्रैक्शन है ये नीचे आ जाएगा, क्या मिला अपने को mr²/4। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन हम लोग एडजस्ट करके लिखे, तो ये 4 है ना, ये 4 को हम लोग बेसिक से लिखते 2 × 2। अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे ये वैल्यू पर ध्यान दो, mr²/2 ऊपर है mr²/2, इसकी वैल्यू कितनी है 10 है। सो ID = अबाउट डायमीटर, ID = मुझको बोलो mr²/2 की वैल्यू कितनी है 10 / 2, बोलो ID = 10/2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr², m मीन्स किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर का स्क्वायर, तो कितना आ गया ID = 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखो इतना छोटा प्रॉब्लम है, इजीली आ गया है। तो आप फिर से 1 मिनट के लिए आप डिस्क की जगह रिंग सपोज करो, रिंग अगर रिंग सपोज करते तो रिंग के सेंटर का फॉर्मूला mr², तो यहाँ पर उसका हाफ हो जाता, क्या मिल जाता mr²/2, mr² की जो भी वैल्यू रहेगी वो पुट करना, उसका हाफ लोगे फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको सोचना है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। इस तरह से अगर आप लोग सोचोगे, ध्यान दोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। आपको इंटरेस्ट उस वक्त आता है जब आप उसको रीज़न के साथ पढ़ते हो। तो आप ये हैबिट बनाओ, अगर अपनी हैबिट इस तरह से बनाओगे डेफिनेटली आपका ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है।